Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first time, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, जो भी हमारे साथी टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम, एलटी एग्ज़ाम या अन्य किसी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे पड़े हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। यदि आपने आज के इस चैप्टर को सुन लिया पूरे वीडियो को, और साथ ही सुनने के साथ साथ यदि अपने जीवन में फॉलो कर लिया, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी सफलता कदम चूमेगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अपनाना है सफल होने के लिए। आज का जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। हर किसी सफलता के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, तो उस सीक्रेसी को हम कैसे उजागर करेंगे, डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर ये आप विश्वास करके इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, इन्हें समझते हैं, समझने के बाद अमल में लाते हैं, उन पर प्रकाश अपने बहादुरी का, विवेक का डालते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। एग्जाम कोई भी हो सकता है, क्षेत्र कोई भी हो सकता है। सफलता के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु हमने लिया है फ्रेंड्स, to be successful you will have to dedicate towards your goal with passion। पहला है टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए यू विल हैव टू बी डेडिकेटेड, तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा, टुवार्ड्स योर गोल, अपने लक्ष्य के प्रति, विद पेशन, पूरी लगन भाव से, पूरी इच्छा के साथ। जो भी तुमने गोल बनाया है, लक्ष्य बनाया है, तो सबसे नंबर वन उस लक्ष्य के प्रति यदि आप सफल होना चाहते हैं, जो भी टारगेट रखा है, आईएएस एग्जाम हो सकता है, पीसीएस एग्जाम हो सकता है, टीजीटी एग्जाम हो सकता है, माय डियर, कोई सा भी पीजीटी एग्जाम हो सकता है, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम या दुनिया का कोई सा भी छोटे से बड़ा कार्य, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरे मनोभाव से, पूरी लगन श्रद्धा से समर्पित होना पड़ेगा। नंबर वन पॉइंट। दूसरा है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छी लाइन दी है, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो हमारा सक्सेस है, सफलता, वो कहाँ से आती है डियर? एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव से हम सफल होते हैं। और अनुभव कहाँ से प्राप्त होता है? ऑलवेज, हमेशा, कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, बुरे अनुभवों से। जो आपके सबसे बुरे अनुभव होंगे जीवन के, उनसे आपको अनुभव प्राप्त होगा, और अनुभव होने के साथ साथ आप सफल होंगे। बुरे अनुभव का मतलब है, यदि आपने किसी चीज़ में हाथ बढ़ाया है और आपको वहाँ बहुत बड़ा धक्का लगा हो, आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, आप एग्ज़ाम करने की तैयारी में थे, आपकी आशा थी कि हम 90% लाएंगे, और एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आपका उसमें 50% ही रह गया, तो इससे बड़ा अनुभव, बुरा अनुभव आपको नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है, जो फेल्यूर्स होती हैं वो हमें बड़ा अनुभव देती है, बुरे अनुभव उन वो माने जाते हैं, और उनसे एक अच्छा अनुभव निकल कर आता है जो हमें कभी ना कभी सफलता की ओर ले जाता है। तो लिखा है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम बैड हैबिट्स। सफलता अनुभव से प्राप्त होती है, और अनुभव कहाँ से आता है? हमेशा बुरे अनुभवों से अच्छा अनुभव निकल करके आता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए बुरे अनुभवों से घबराएं नहीं, बल्कि सीख लें और अपने जीवन में सफलता लाएं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है माय डियर, टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द फियर ऑफ फेल्यूर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड, अपने दिमाग से हटा देना पड़ेगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं, सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबसे पहले जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है, भेड़िया बैठा हुआ है, परेशानी का एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है कि हम असफल हो ना आए, कहीं असफल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल देना है। कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम, जीवन का बड़े से बड़ा कार्य मेरे डियर,
कभी डर से नहीं होती, डर के आगे जीत। डर इतनी रखिए कि बस उसमें मन लगा रहे कि हमें बिना करे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इतना नहीं डरना है, मन से भय निकालिए। ये सोचिए अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद कोई नहीं कर सकता। मुझसे ज़्यादा टैलेंट, मुझसे ज़्यादा दिमाग, मुझसे ज़्यादा सोच, मुझसे ज़्यादा क्षमता किसी की नहीं हो सकती, और मैं निश्चित रूप से जिस एग्ज़ाम को देने जा रहा हूँ मैं सफल होऊंगा। मैं उसी हिसाब से तैयारी करूँगा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है डियर, सफलता होने के लिए, सफल होने के लिए सबसे पहले आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है किसी भी चीज़ का, उसको हटा देना है कि हम फेल हो जाएंगे, क्या होगा। एक बार फेल होंगे, दोबारा फिर एग्ज़ाम दीजिए, तीसरी बार फिर एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है कि पहले बार एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो भी नहीं पाता, किनारे से होता, दूसरे में हो सकता होता उल्टा सीधा होता, हो सकता है तीसरा जो अनुभव आपका रहा हो, तीसरी बार अपीयर होंगे तो माय डियर टॉप लिस्ट में होंगे, जिसमें आपके नगाड़े बजेंगे, ढोल बजेंगे, तमाशे बजेंगे, और आपको मालाएं पहनाई जाएंगी, आपका स्वागत किया जाएगा, और मन चाहा आपको स्थान मिलेगा, आपकी जय जयकार हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने अंदर डर निकाल दीजिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है माय डियर, दोज हु डू देयर वर्क विद ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर ऑलवेज सक्सेसफुल। दोज हु डू देयर वर्क, वे व्यक्ति, वो महान व्यक्तित्व वाले लोग जिनमें आप शामिल हैं, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, एंड हार्ड वर्क, और मेहनत के साथ, आर ऑलवेज सक्सेसफुल, वो हमेशा सफल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डियर बिंदु है कि जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सफल होते हैं, चिरंतन सत्य हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो है मेहनत तो हम जानते हैं, लेकिन ईमानदारीपूर्ण कार्य, ईमानदारीपूर्ण कार्य का मतलब है डियर कि जब तक हम जो है अपने आप को किसी भी तरह से अगर हम कम आंकेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है उस कार्य के लिए बीट हो जाएंगे, और उस कार्य में ईमानदारीपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं और मेहनत के साथ करते हैं, वो सफल होते हैं। मतलब आपको पढ़ना है 4 घंटे तो 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, दुनिया कुछ भी हो जाए। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, टैबलेट लेकर पढ़िए, झंडू बाम विक्स जो भी आप यूज कर सकते हैं लगाइए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यही ईमानदारी का काम है। यही ईमानदारी मानी जाती है कि आप जो ईमानदारी और हार्ड वर्क के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमेशा सफल होते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है डियर, द बिगेस्ट फेल्यूर इज टू गिव अप आफ्टर लॉसिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है कि हारने के बाद यदि हम उसको प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो अगर हम हार गए, बीट हो गए, तो प्रयास नहीं छोड़ना है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाजात से सिल पर पड़त निशान। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस, मोर गेनिंग, मोर नॉलेज, गेट योर गुड सक्सेस। तो सफलता दिलाने के लिए, रिसीव कराने के लिए माय डियर, आपको करना ही करना है, फेलियर से डरना नहीं है। एक बार असफल हुए उतनी चौगुनी मेहनत कर दीजिए कि असफलता का मुंह ना देखना पड़े। ईमानदारी के पूर्व लाइनें दी हैं, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के साथ जुड़ जाइए, तो आप फेल हुए हैं, वो आपकी असफलता का जो डंस आपने झेला वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा जब आप गिव अप नहीं करेंगे, प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। इतिहास गवाह है, कई इतिहास गवाह हैं, मोहम्मद गौरी का भी नाम आता है, तो उसको